students, today we are going to discuss angles and property. जैसा कि 6.2 exercise complete हो गई है. For 6.3 exercise you need to understand what is angles and property. So today's topic is angle sum property. In this property, we are going to study the sum of three angles of a triangle is always 180 degree, and we are also going to prove. We are going also to prove that the sum can be three. We can use parallel lines to prove this, that the sum of three angles is 180 degree. Suppose this is a triangle, and this is A, B, C triangle. Now this is angle 1, angle 2 and angle 3. हमने नेमिंग इसलिए कर दिया है बिकॉज अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. सो वी हैव नंबर्ड आवर एंगल्स. सो कोई भी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि क्या प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, देन उसका प्रूफ क्या है और गिवन क्या है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन. गिवन तो यहाँ कुछ नहीं है, ओनली अ ट्राइंगल A B C. देन टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ कंस्ट्रक्शन. प्रूफ के बाद में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. व्हाट द कंस्ट्रक्शन यू नीड टू डू, मेक अ पैरेलल line say L parallel to BC through A. Draw a line L parallel to BC passing through point A. ठीक है, ये B पॉइंट है. अब बच्चों आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन बनाने की वजह से दो एंगल्स और बने जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं. दिस एंगल, दिस वन एंड दिस एंगल. ये जो दो एंगल्स बने इनका भी नेमिंग कर दूं. नेम इट 4 एंड दिस इज 5. तो ये हमें अब क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद में. लेट्स सी, प्रूफ देखते हैं इसका. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC line L is parallel to BC. So angle 4 and angle 3 are alternate interior angles. ठीक है. अब देखो, जब आपने लाइन L और BC को पैरेलल दिखा दिया तो यू नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ऐसा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं, ये वाले एंगल्स, नॉट 4 and 3, 4 and 2, ये दोनों एंगल्स जो बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सिमिलरली ये वाले जो एंगल है, एक ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. देयरफॉर 5 and 3 विल आल्सो बी इक्वल, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है और दिस इज 5 एंड दिस इज 3. तो इसी केस में हम क्या करेंगे, वी कैन से सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2. सिमिलरली एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 3. ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नहीं तो आपने बता भी रखा है कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो लाइन L इज, अब ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक लाइन खींची है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इतना लिख दो कि ऑन लाइन L on line L में एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री.
क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं, सपोज लुक एट हियर, ये एल लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर एक पेयर बना दूँ, सिर्फ एक लाइन बना दूँ, सो लीनियर पेयर इज फॉर्म। लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक और लाइन बना दूँ तो 3 एंगल्स आर फॉर्म, बट द सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। चाहे 2 एंगल्स बने, चाहे 3 बने, चाहे इनफाइनाइट एंगल्स बने, इसमें कितने भी एंगल्स बने, सबका जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री ही होगा। इसी तरह से लाइन एल पे 1 2 3 3 एंगल्स बन रहे हैं, उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम व्हाट हैव यू रिटन हियर, लुक एट हियर, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम एंगल 4 को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 2 से, एंगल 5 को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 3 से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम हियर इट हैज बीन प्रूव्ड दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। So this is all about the angles of property. Now we are going to do next property, but the next property does not have any proof है, but आपके कोर्स में नहीं है. So there is only one property of exterior angle. बच्चों एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, 3 साइड्स हैं तो हम 3 तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, 1 2 एंड 3 बार मैंने एक्सटेंड कर दिया तीनों साइड में। सो आई हैव गॉट एन एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल बाहर का मिला और तीसरा एंगल बाहर का मिला। अब देखो यहाँ पे, अगर ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है एंड दिस वन इज 4, ये एक्सटीरियर एंगल अगर नहीं भी है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंगल 4, एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 4 जो होता है हमेशा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। It means that the exterior angle is always equal to the sum of interior angles, opposite interior angles, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 4 is exterior angle and angle 1 and angle 2 are एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो उसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो अंदर के 2 एंगल बनते हैं उनके सम के बराबर ही बाहर वाला होता है। अगर इसको एंगल 5 कहोगे तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंड अगर इसको एंगल 6 कहोगे तो एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर this is the property of exterior angle. Now on the basis of these property in this theorem, we are going to start our exercise 6.3. Exercise 6.3. In the exercise 6.3, in the first question, in the figure क्वेश्चन नंबर 1, जब भी आप बैठते हो तो बुक खोल के बैठो और रीड द क्वेश्चन विद मी। इन फिगर 6.39 साइड्स PQ and QR of triangle PQR. This is a triangle PQR. इसमें बोला है QP and QR has been extended up to S, up to T, and this is 110 and this is 135 degree. ठीक है, कुछ फिगर ऐसा दिया हुआ है, प्रोड्यूस टू S and T रिस्पेक्टिवली एंगल SPR, this is P, S point, P point,
is 135 degree, PQT is 110 degree. You have to find PRQ. ये वाला एंगल फाइंड करना है जो शेडेड है. तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई एंगल सिम प्रॉपर्टी और द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि दो प्रॉपर्टी ही इसमें यूज होने वाली है इसीलिए. तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए दिस इज आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1. इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल. ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, यू नो दैट इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में दो अगर एंगल्स बन रहे हैं देन दीज आर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री की वजह से यू कैन सी दैट कि अगर 135 है तो 180 माइनस 135 जो प्रॉपर तरीके से करते हैं. इसके दो मेथड है, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो. अगर ये एंगल फाइंड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है. तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR PSQ is a straight line. So angle SPR plus angle QPR is equals to 180 degree. SPR और QPR का जो सम होगा 180 डिग्री होगा. क्यों होगा, लीनियर पेयर होगा इसलिए. तो SPR we have been given that 135 डिग्री है प्लस एंगल QPR is equals to 180 डिग्री है. तो यहाँ पर QPR अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35 दैट इज इक्वल्स टू 7 minus 3 is 45 डिग्री. एंगल QPR आ गया आपका 45 डिग्री. अब 45 डिग्री यहाँ पर आ गया. You know that the exterior angle is always equal to the sum of interior opposite interior angles. जो एंगल Q बाहर वाला जो एंगल है वो P और R अंदर वाले जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल TQR यानी एंगल TQR QQP एंगल TQP is equals to एंगल QPR plus QRP. एंगल QPR plus एंगल QPR plus एंगल QRP, ठीक है. तो QPR हमने निकाला था 45 डिग्री और हमें ये वाला भी मालूम है 110 डिग्री है, पर हमें QRP नहीं मालूम. तो हम QRP निकाल सकते हैं. 45 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 110 माइनस 45 डिग्री दैट इज 5 एंड 6 65 डिग्री. तो एंगल QRP आ गया आपका 65 डिग्री. So this is the question number 1 in which we have used linear pair as well as the exterior sum property. Similarly you have to do your question number 2. Question number 2 live class में भी explain कर दिया था. So question number 2 you will do it in your homework copy. Now let's talk about the question number 3. Question number 2 is your homework and we are going to do the question number 3. Question number 3 is AB is parallel to DE in the figure 6.41. कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है इसमें this is AB and this is DE. AB is parallel to DE, join this and join this. This is C point and this is 35 degree and this one is 53 degree. तो ये बेटा फिगर से ही मालूम चल रहा है कि कौन सा एंगल गिवन है. और नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल DCE फाइंड करना है. DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है जो मैंने कलर्ड किया हुआ या शेडेड एंगल फाइंड करना है. इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, यू कैन सी दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अगर AB जो है वो DE के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा. अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री. तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री. अब इस एंगल हमें पता है ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए. यानी 53 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 88 और जो रेस्ट ऑफ द 180 में से बचेगा वो कितना हो जाएगा एंगल C आ जाएगा. सो रिक्वायर्ड एंगल क्या आ जाएगा C.
तो हमने ओरली डिस्कस कर लिया और यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो. एंगल BAE is equals to 35 degree and AB is parallel to DE. So angle BAE will be equal to angle CED. CED इस वाले एंगल के इक्वल होगा. Therefore angle CED will be equal to 35 degree. ये भी कितना हो जाएगा? 35 degree. Now in triangle DCE, ये छोटे वाले ट्राइंगल में DCE ट्राइंगल में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C will be equal to 180 डिग्री. 180 डिग्री होगा. एंगल D 53 है. एंगल E हमने अभी अभी फाइंड किया 35 डिग्री प्लस एंगल C. एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है बच्चों. Now this will be equal to 88 plus angle C that is equals to 180 degree and angle C will be equal to 180 minus 88 that is equals to 10 minus 8 is 2 and 17 minus 8 is 9. 92 degree. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3. और लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक नहीं हुआ था. सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 लेटर after the live class. So this is all for today. Complete your homework and classwork both, and I am going to check the copies one day. Okay, this is all for today.